welcome to Anushka's Pathshala. Law of supply. Law of supply states that there is an increase in supply when there is an increase in prices. On the contrary, when the price falls, supply also falls. Other things remaining constant. Ceteris paribus. It means कि जब भी सप्लाई कर्व और प्राइसेस में दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब कि अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो सप्लाई कर्व भी इंक्रीज़ होगा, और अगर प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ. अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी कमोडिटी है और उस कमोडिटी की आप 100 यूनिट सप्लाई कर रहे हो और उसे आप बेच रहे हो 10 रुपये में. तो 100 यूनिट्स को आप 10 रुपये के बेच रहे हो, तो 10 जो हर एक कमोडिटी है वो 10 रुपये की है, तो आपका रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो 1000 का हो रहा है. तो आप देख रहे हो कि 100 यूनिट्स में और एक कमोडिटी है वो 10 रुपये की है, तो आपका रेवेन्यू 1000 का है. जैसे ही आपने उसकी प्राइस बढ़ा के 20 रुपीज़ करते हैं, तो 100 यूनिट्स को अगर आप 20 रुपीज़ में बेचते हो तो आपका रेवेन्यू हो जाता है 2000. तो आपने देखा जैसे ही आपकी इसमें आपने प्राइस बढ़ाई, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ने से सप्लाई पर उसके रेवेन्यू पर एक रेवेन्यू अफेक्ट हुआ, मतलब यहाँ से 1000 से वो इंक्रीज़ हो गया. अब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस वो एक एक्सटेंड तक ही बढ़ाएगा, उसके बाद उसकी मैक्सिमम एक लिमिट होगी जहाँ तक वो बढ़ाएगा. तो है ना, वो उसको फॉर एग्जांपल 10 रुपये की कोई चीज़ है, उसको आप 20 की बेच सकते हो, ज़्यादा उसको 25 की बेच सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते. तो प्राइस इंक्रीज़ करने के साथ आप क्या एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो अपनी सप्लाई को भी क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे. क्यों कर दे इंक्रीज़? क्योंकि इससे उसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. लेट्स से कि जैसे आगे वो 200 यूनिट्स कर देता है, वो 100 यूनिट्स और बढ़ा देता है, अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देता है और वही 20 रुपये में उसको बेचता है, तो उसका जो रेवेन्यू है 4000 हो जाता है. तो इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों प्राइसेस के बीच में और सप्लाई के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल अभी के लिए इन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जो कि हमने इस एग्जाम्पल के ज़रिए समझा. तो जब भी हम एक सप्लाई कर्व बनाते हैं, रफली अगर देखें तो सप्लाई कर्व हमेशा ये देख सकते हैं हम, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है. और अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो डिमांड कर्व होता है हमेशा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइसेस और डिमांड के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है. आगे देखते हैं, जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व तो डिमांड कर्व है और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व सप्लाई कर्व है. जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक प्रोड्यूसर की प्राइस डिसाइड हो रही है. मतलब एक प्रोड्यूसर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कौन सी प्राइस में बेचना है वो ये डिसाइड कर रहे हैं. तो उसे उस पॉइंट को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई हो रही है, वो प्राइस इक्विलिब्रियम हो गया. प्राइस इक्विलिब्रियम बेसिकली एक प्रोड्यूसर और एक जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो उनको अपनी प्राइस डिसाइड करनी होती है. उसके लिए वो एक ऐसी प्राइस को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई हो, मतलब ऐसी प्राइस जो कि एक कंज्यूमर भी अफोर्ड कर सके और उसमें उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर का भी क्या हो, मार्जिन हो. सो आज की वीडियो में इतना ही था, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैं वीडियो लेकर आऊँगी और उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, और आई विल पुट माई बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू.